और अब बात करते हैं नोएडा की। ग्रेटर नोएडा के दुलेलगढ़ में दुखद हादसा हुआ है। मंदिर के पास खुले गड्ढे में 3 साल का मासूम गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। खेलते समय पैर फिसलने से हादसा हुआ। पास में भंडारा चल रहा था, परिजन व्यस्त थे। बहुत देर तक जब बच्चा नहीं मिला, ये देखिए 3 साल के देवांश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत देर तक जब देवांश नहीं मिला तो देवांश के परिजन चिंतित हुए। देवांश को ढूंढना शुरू किया गया और गड्ढे के पास जब पहुंचे तो देवांश का शव मिला। ग्रेटर नोएडा, जिसे हम उत्तर प्रदेश का शो विंडो और स्मार्ट सिटी कहते हैं, जहां आसमान छूती इमारतें हैं और चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन इसी स्मार्ट सिटी की चमक के ठीक नीचे लापरवाही के वो खौफनाक अंधेरे गड्ढे हैं जो अब मासूमों को निगलने लगे हैं। ग्रेटर नोएडा के दलेलगढ़ गांव से जो खबर आई है वो सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। 3 साल का मासूम देवांश, इसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपनी मां के साथ नाना के घर खुशियां मनाने आया था। वो प्रशासन की अनदेखी की भेंट चढ़ गया और उसकी जान चली गई। मंदिर के पास एक गड्ढा खोदा गया, वो पानी से भर गया, लेकिन उसे ढकने की जहमत किसी ने नहीं उठाई और इसी वजह से 3 साल के मासूम की जान चली गई। परिजनों ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण से मांग की गई थी कि इस पर एक्शन लिया जाए, लेकिन उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। नाम बदल गए, जगह बदल गई, तारीखें बदल गई, लेकिन ग्रेटर नोएडा में मासूमों की मौत का पैटर्न नहीं बदला। कल सेक्टर 150 का मामला सामने आया था। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि आखिर हुआ क्या था, कितने मामले अब तक सामने आ चुके हैं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले युवराज हो या कमल हो, ऐसी ही शिकायतें आई। 6 साल पहले गड्ढा खोदा गया था। 6 साल पहले ये गड्ढा खुदा, मिट्टी निकालने से यहाँ पर गड्ढा हो गया था। 15 से 20 फीट गहरा ये गड्ढा था और गड्ढे को कभी भरा ही नहीं गया। और तो और गड्ढे में लगातार पानी भरता रहा। इसी वजह से डूबने की वजह से देवांश की मौत हो गई। 4 दीवारी होती तो बच जाता देवांश, लेकिन क्योंकि इस पर कोई काम नहीं किया गया था, इसलिए मौत हो गई। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की थी, कई बार नोएडा प्राधिकरण से मांग की गई थी, शिकायत की गई थी कि इस पर कदम उठाया जाए, लेकिन उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। कल सेक्टर 150 का मामला सामने आया था हाल ही में, जहां युवराज की जान चली गई। आज दलेलगढ़ का देवांश है। याद कीजिए सेक्टर 150 की वो घटना जहां खुले गड्ढे ने युवराज को निगल लिया, युवराज की जान चली गई। तब प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए थे, जांच की कस्में खाई गई थी और सुरक्षित शहर का वादा किया गया था, लेकिन वो दावे कितने खोखले थे, इसकी गवाही दलेलगढ़ का ये ताजा मामला दे रहा है, जहां देवांश की जान चली गई। 15 से 20 फीट की गहराई वाला ये गड्ढा, और 1-2 साल पहले नहीं, 6 साल पहले ये गड्ढा खुदा था, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई। तो नोएडा का सिस्टम इतना संवेदनहीन हो चुका है कि उसे एक मौत से दूसरे मौत के बीच के सबक याद नहीं रहते हैं। तभी तो ये एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला दलेलगढ़ का है, जहां दर्दनाक हादसा हो गया। युवराज, कमल और अब देवांश, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां मासूमों की जान चली गई लापरवाही की वजह से, सिस्टम की लापरवाही की वजह से। खेलते समय बच्चे का पैर फिसल गया और वो गड्ढे में जा गिरा। पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। 3 साल की उसकी उम्र थी, नाम देवांश। मंदिर के पास खुले गड्ढे में जा गिरा और इसी वजह से परिजनों ने अपना बच्चा खो दिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कई वादे किए गए थे, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। 6 साल पहले इस गड्ढे को खोदा गया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसको ढका नहीं गया और इसी वजह से बच्चे की जान चली गई। आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया कि उनकी तरफ से लगातार शिकायतें की गई थी, नोएडा प्राधिकरण से भी मांग की गई थी कि इस पर काम करना चाहिए, लेकिन इस ओर कोई कदम प्राधिकरण ने नहीं उठाया और इसी वजह से बच्चे की जान चली गई। हाल ही में ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां गड्ढे में गिरने की वजह से युवराज की जान चली गई थी। एक और मामला जहां कमल की जान चली गई थी और अब ये ताजा मामला दलेलगढ़ से सामने आया है। विवेक शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विवेक, तस्वीरें हो सके तो दिखाइएगा, अब वहां पर मौके पर क्या हालात हैं, क्योंकि पहले तो कोई कदम उठाया नहीं गया था। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले युवराज, कमल, कितने लोगों की जान चली गई है। अब और कितना सबक लेना बाकी है?
देखिए, पहले युवराज देखा गया था, उसके बाद कमल की जनकपुरी में दर्दनाक मौत हुई थी और इस वक्त हम दलेरगढ़ गांव में मौजूद है और ये मेरे ठीक सामने आप जो गड्ढा देख रहे हैं, इसी में गिरकर 3 साल के देवांग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर तकरीबन 11:30 बजे के आसपास देवांग अपने परिवार वालों के साथ जो गांव में मंदिर में भंडारा हो रहा था वहां पे शामिल होने के लिए आया था और बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद खेलते खेलते वो इस गड्ढे में गिर गया और उसके बाद परिवार वालों ने जब खंगाला, प्रशासन की टीम पहुंची तो यहाँ से उसके शव को निकाला गया। जो यहाँ के गाँव के लोग हैं, इनका ये कहना है कि अथॉरिटी की जमीन है और यहाँ पे काफी लापरवाही जो है बरती गई है। यहाँ पर लगातार अथॉरिटी को कहा गया था कि इस गड्ढे को भरा जाए, यहाँ पे किसी भी तरह का हादसा हो सकता है, लेकिन अथॉरिटी ने सही समय पर कदम नहीं उठाया। तो वहीं अथॉरिटी के लोगों का ये कहना है कि ये जमीन प्राइवेट है, कुछ लोग इसका इस्तेमाल जो है वो कर रहे थे। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। कुछ गांव वाले हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है, कब ये हादसा हुआ था और ये जमीन किसकी है। जमीन ये 14 तारीख को हादसा हुआ है सर। छोटा बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, दिवांशु नाम है बच्चे का और उर्फ गुड्डू। वो ये जो है बच्चा, जैसे यहाँ इनके नाना जी जो है हवन, उसमें पहले तपस्या में थे, 41 दिन की तपस्या थी। तपस्या होने के बाद में उसको समापन करने के लिए भंडारा का आयोजन था। उसके साथ में ही फिर हवन, जैसे हवन वगैरह आए, उनकी बेटी आई हैं आके, उसमें जो बच्चे की माँ है वो आके हवन वगैरह पे बैठ गई हैं और उस पर ऐसे बच्चा कब मकर निकल के आके और वो यहाँ आके खेलने लगा, इसमें आके गिर। इस गड्ढे को लेकर कई बातें जो सामने आ रही है। जो अथॉरिटी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि प्राइवेट जमीन है, लेकिन आप लोग बता रहे हैं कि ये सरकारी है। क्या कहानी है इसकी? फिर ये किसी की प्राइवेट नहीं है, ये ग्राम सरागाह की जमीन है। इसमें शुरू से ही उसमें हो रहा है और हमने छोटे से ही इसे देखा। 68 की उम्र हो चुकी है मेरी। इसको इसमें इतना ही पानी रहता है, हाथ ही डुबा पानी है इसमें। और यहीं कर हम लोग खेलते रहते थे, देखा छोटे छोटे में, तो किसी ने वो नहीं करा आज तक। ये किसी ने वो इसमें कोई फसल वगैरह ऐसा कुछ नहीं बोया। अथॉरिटी को आपने लेटर भी लिखे थे? हाँ, उन्होंने लिख के भेजे हैं। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं जिन्होंने पहले भी इसकी शिकायत की हुई है। आपसे जानना चाहूंगा, क्या शिकायत आपने की थी अथॉरिटी को? अथॉरिटी को, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को ये शिकायत की गई थी कि सेक्टर 150 की घटना को देखते हुए कि हमारे गांव में भी कोई ऐसी दुर्घटना ना घट जाए जिससे कि हमको अनहोनी का सामना करना पड़े। तो ये देखते हुए मैंने ये एप्लीकेशन दी 4/2/2026 को कि यहाँ पर जल भराव की समस्या है, पानी की निकासी की समस्या कराई जाए और इस गड्ढे में मिट्टी डाली जाए और जल जमाव के तत्काल निकासी कराई जाए। अथॉरिटी का कहना यह है कि ये जो जमीन है ये धर्मवीर और साथ ही एक और शख्स है गंगाराम, उनकी जमीन है और तालाब के रूप में वो इस्तेमाल कर रहे थे इसका। आपको क्या लग रहा है, ये सरकारी जमीन है? ये सरकारी जमीन है। धर्मवीर और गंगाराम की ये जमीन नहीं है, उसकी उस तरफ है। उसमें अभी भी गेहूं की फसल की बुआई है, वो खाता उस तरफ है। ये ग्राम समाज नवीन प्रति के नाम से खाता निकलेगा इसका। तो ये जमीन सरकारी है, जिला प्रशासन और ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण के अंडर आती है। फिर इसे देखते हुए आगे अगर हम अपने खेतों में प्लॉटिंग करने लगे तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी आते हैं फोर्स लेके, नहीं ये यहाँ पर प्लॉटिंग नहीं है, प्राधिकरण के अंडर में जब कैसे हो जाती है। लेकिन जब जिम्मेवारी लेने का समय आता है तो फिर भागने का काम करेगा प्राधिकरण। शिकायत भी की, अधिकारियों से बातचीत करी थी कि ये गड्ढा जो है भरा जाए? प्राधिकरण के अधिकारी आए नहीं जब से एप्लीकेशन दिया, संदर्भ ही नहीं लिया एप्लीकेशन में भी डाला आपने? नहीं है, कोई आया भी नहीं है? कोई नहीं आया। अब हाल ही में जब ये घटना हुई उसके बाद आए कोई? उसके बाद भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अधिकारी नहीं आए। अपने एसडीएम सदर गौतम नगर और कानोगो तहसीलदार साहब तो आए, बाकी और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी ने किसी ने संपर्क नहीं किया। साफी के गांव के लोग जिनका ये कहना है कि इन्होंने बकायदा शिकायत दी थी और ये सरकारी जमीन है जहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल, और उस पर कोई काम नहीं किया गया और इसी लापरवाही की वजह से देवांश की जान चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।